हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 15 डिजास्टर एंड रेस्क्यू। चलो देखते हैं उसमें रीड में वी सी एंड हियर अबाउट मेनी इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस। Vehicular accident happen or a child fall of vehicle, flying kites, somewhere a fire may break out. Sometimes there are floods, earthquake, cyclone or some other disaster. Such events causes damage to personal and public property. Sometimes loss of lives also occur due to the such a disasters. तो हमें यहाँ पे बच्चों ये कहना चाहता है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो क्यों होते हैं, ठीक है, और उसकी इफेक्ट्स क्या होती है, साथ साथ जो डिजास्टर्स आती है यानी कि जो बड़ी बड़ी आपत्तियाँ आती है, ठीक है, आफतें आती है ना, तो वो क्यों आती है, किस वजह से आती है, साथ साथ हमें जब उस आपत्ति में हम फंस जाए ना तो उसका सामना किस तरह से करना चाहिए, वही हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑब्जर्व पिक्चर में हमें ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो जो आपको ना दोनों ही पिक्चर में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो पिक्चर है उसमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो गांव है ना वहाँ पे पूर यानी कि फ्लूड आया होगा, ठीक है, और अगर गांव में अगर फ्लूड आ गया है तो कौन सी प्रॉब्लम से उसका सामना करना पड़ेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि गांव है वहाँ पे हर जगह पे पानी भर जाएगा, ठीक है, जो कच्चे मकान है, ठीक है, और जो झुपड़पट्टी है वो भी टूट जाएंगी, साथ साथ जिसकी भी घर बखरी है, ठीक है, यानी कि जो घर का सामान है वो भी पानी में बह के चला जाएगा, साथ साथ जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं और जो भी एनिमल्स हैं वो भी क्या होगा, पानी में डूब के चले जाएंगे बहुत ही आगे। और वहाँ पे जो पीने का पानी है, साथ साथ जो खाना है, ठीक है, उसकी भी तंगी यानी कि उसकी भी अछत है वो क्रिएशन हो जाएंगी, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, बीमारियाँ फैल जाएंगी। ओके, आगे देखते हैं थिंग्स एंड सेज। तो हमें उसी के आधार पे ये सारे क्वेश्चन के आंसर देना है जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दिस पिक्चर, ठीक है, तो क्या आप कोई भी डिजास्टर इस पिक्चर में देखते हो। तो फ्लूड देखते हैं हम। इफ देयर आर फ्लूड्स इन द विलेज व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी अकर, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैंने बताया था कि ठेर ठेर पानी भर जाएगा, जो कच्चे मकान है और झुपड़पट्टी है वो भी टूट जाएगी, घर का जो सारा सामान है वो भी बह कर चला जाएगा, लोग और एनिमल्स है, ठीक है, वो भी क्या हो गए, वो भी डूब के बहुत ही आगे चले जाएंगे, जो पीने का पानी और खाना है वो उसकी भी स्कैरसिटी हो जाएगी, साथ साथ कई सारी और भी बीमारी से वो बाहर आएंगी। वो डैमेज इज कॉजेज ड्यू टू द फ्लूड्स, ठीक है, फ्लूड की वजह से कौन सी जो नुकसान है वो होता है। तो फ्लूड की वजह से जो बड़े बड़े गांव होते हैं ना वो जल्दी ही बिखर जाते हैं, गांव के जो कच्चे मकान होते हैं और जो झुपड़पट्टी होती है वो भी टूट जाती है, और जो ढलान वाला एरिया होता है, ठीक है, यानी कि जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ के जो लोग होते हैं, साथ साथ वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं ना वो भी बह के चले जाते हैं आगे, ठीक है, और जो लोग और जो एनिमल्स हैं उसके लिए भी पीने का पानी और खाने की जो स्कैरसिटी है, ठीक है, यानी कि अछत है वो क्रिएशन हो जाती है, और पूरा का पूरा जो गांव का जीवन है ना वो तितर बितर हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, डिसीज है वो भी क्रिएशन हो जाएंगे, मतलब कि वो बहुत ही हैवी मात्रा में बाहर निकलेंगे। और नदी में ऐसा फ्लूड आएगा तो क्या होगा कि आसपास के जितने भी ट्रीज है ना वो भी टूट जाएंगे। अब देखते हैं नंबर 4th वन, व्हाट व्हेन इज सच अ सिचुएशन सीन, ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमें कब देखने को मिलती है कि ये सिचुएशन हमें नदी में जब पूर आता है, फ्लूड आता है ना, ठीक है, तब देखने को मिलती है, और स्पेशली मानसून के सीजन में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि मानसून में ज़्यादा बारिश गिरेगी तो क्या होगा, फ्लूड की सिचुएशन आएंगी। ओके, हैवी रेनफॉल होगा, या तो अर्थक्वेक की वजह से ऐसा हो सकता है। अब आगे देखते हैं बच्चों रीड में। Thought of various question we have come to know that the occurrence of a flood is a disaster. We have to face a lot of problems during such a disaster. अब क्या होता है कि इस एक सिचुएशन से हमें कई सारे क्वेश्चन और भी पता चले, और साथ साथ बात करें बच्चों तो फ्लूड एक ऐसी डिजास्टर है, ठीक है, और उसके सामने हम और भी कई सारे डिजास्टर है वो देखने वाले हैं। चलो देखते हैं उसमें। तो पहला है हमें यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, ठीक है, कि जो ट्रीज है वो मुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो बच्चा है वो हवा में उड़ रहा है, और एक भाई है, ठीक है, एक जो आदमी है वो क्या कर रहा है, वो भी चल रहा है लेकिन पीछे खींचा जा रहा है। तो हमें ये देखने को मिलता है। तो चलो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे है स्टॉर्म हैज अकर, ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉर्म आया हुआ है,
और गांव की जो सीमाएं है, ठीक है, और उसकी जो ट्रीज है ना वो भी उड़ने वाले हैं, ठीक है। और गांव के जो छोटे झोपड़े हैं, ठीक है, यानी कि छोटे जो मकान होते हैं, कच्चे मकान होते हैं ना, वो भी जो रूफ वाले मकान होते हैं उसको भी डैमेज हुआ है। साथ साथ कई सारे एनिमल से, मैन से, ठीक है, वो भी इंजर्ड हुए हुए, ठीक है, हुए हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरे में पिक्चर में हमें देखने को मिलता है कि जो हाउस है उसमें फायर लगी हुई है, ठीक है, और आदमी है वो क्या कर रहा है, बाल्टी में पानी भर के आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, और एक बच्चा भी है वो चिल्ला रहा है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि हाउस इज ऑन फायर, ठीक है, घर में आग लगी हुई है, घर की जितनी भी घर का सामान है वो जल चुका है। अगर घर के अंदर कोई भी आदमी है, ठीक है, वो रह गया है तो वो जल के राख हो जाएगा, ठीक है, या तो वो जल जाएगा और उससे वो भी नुकसान होगा। और आग की वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, या तो गैस की वजह से भी आग लग सकती है। तीसरा देखते हैं बच्चों आगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एक बच्ची है, ठीक है, जिसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है, डॉक्टर उसका चेक कर रहा है और डॉक्टर कुछ रिपोर्ट लिख रही है उसका। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि एक गर्ल है, ठीक है, उसको मेडिकल में दाखिल कर दिया गया है, ठीक है, हॉस्पिटल में। उस बच्ची को ना पेट दर्द कर रहा था, ठीक है, यानी कि स्टमच था उसको। डॉक्टर है उसने क्या किया, उस लड़की की तपास की और नर्स को अपनी जो एडवाइस है वो दी थी। और फाइनली हमें ये पता चला कि उस लड़की ने बाहर का खाना खाया था तभी ऐसा हुआ था। इट मस्ट हैव हैपन ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड, ठीक है, आउटसाइड फूड खाने की वजह से ऐसा हुआ है। अब देखते हैं आगे बच्चों, ऑब्जर्वेशन करना है हमें। तो एक बच्चा जा रहा था, ठीक है, रास्ते में, और अचानक एक कार के साथ टकरा गया और वहीं पे वो डेथ हो गया। तो चलो देखते हैं उसमें थिंग्स एंड सेज व्हाट डू यू सीन इन दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि रास्ते में चलते हुए हमें बेदरकारी है वो रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेदरकारी रखने से अकस्मात हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन, ठीक है, ये एक्सीडेंट है वो क्यों हुआ? क्योंकि जो लड़का है ना वो रोड की जो जो साइड में चल रहा था ना, ठीक है, वो फुटपाथ नहीं थी, ठीक है, यानी कि बच्चे को फुटपाथ पे चलना चाहिए था, और लड़का है वो फुटपाथ पे नहीं बल्कि मेन रोड पे चल रहा था, और इसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। हाउ कैन सच एक्सीडेंट बी अवॉइडेड, और ऐसे एक्सीडेंट है, ठीक है, वो अवॉइड कैसे किए जा सकते हैं? तो जो भी रोड या तो रास्ता होता है ना उसको हमें क्या करना चाहिए, अकस्मात से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें पहला तो ये करना चाहिए क्या, हमें हमेशा जो रोड होता है ना उसकी लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए। दूसरा, अगर रास्ते में फुटपाथ है तो हमें फुटपाथ के ऊपर ही चलना चाहिए। और तीसरा कि हमें दोनों साइड, ठीक है, देखना चाहिए कि अगर कोई व्हीकल्स आ रहा है, ठीक है, तो हमें वहां से रोड क्रॉस करना नहीं चाहिए। ओके, अब नंबर 4 देखते हैं आगे। What sort of problems arise after एक्सीडेंट, ठीक है, तो एक्सीडेंट के बाद कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती है, हमें उसका सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहला हम ये कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसके जो बॉडी है यानी कि जो उसके हाथ पांव है या तो कोई बॉडी का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, या तो वो इंजर्ड हो सकता है या तो वो टूट सकता है, ठीक है, यानी कि उसका जो बोन होता है, ठीक है, यानी कि जो उसकी हड्डी होती है ना वो टूट जाती है। दूसरा ये हो सकता है कि एक्सीडेंट होता है ना वो इतना हैवी होता है कि उसकी जान भी जा सकती है। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंजर्ड पर्सन है, ठीक है, अगर उसको समय सर यानी कि टाइम टू टाइम मेडिकली ट्रीटमेंट ना मिले तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और कई बार अकस्मात में एक्सीडेंट में ये भी होता है कि जो पर्सन होता है ना वो अपंग हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ एक ही पाँव पे चल सकता है। अब देखते हैं लास्ट वन, मेंशन अदर सच एक्सीडेंट, हमें ऐसे और भी एक्सीडेंट है उसको मेंशन करना है। तो बच्चों ऐसा एक्सीडेंट जैसे कि हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा था फ्लूड से, ठीक है, तो और भी कई सारे एक्सीडेंट्स है, ठीक है, जैसे कि फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, अर्थक्वेक है, फ्लूड है, स्लिपिंग है, स्टॉर्म है, ठीक है, बोन फ्रैक्चर है, सुनामी है, पुशिंग एंड फॉलिंग, फायर ब्रोक आउट, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, वो और कम्युनिटी रायोटो, टेररिस्ट अटैक, रोड एक्सीडेंट, फेस्टिवल एक्सीडेंट, ठीक है, एपिडेमिक। तो ऐसे कई सारे एक्सीडेंट्स हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन करना है अब।
तो कुछ यहाँ पे दिखा दे रहा है कि एक बच्चा है, ठीक है, वो काइट पकड़ने के चक्कर में क्या कर रहा है, वो गिर जाता है। तो चलो देखते हैं उसमें, इज रनिंग टू कैच अ फ्रीली काइट, ठीक है। तो चलो देखते क्या है। तो उसमें पता चल रहा है कि एक बच्चा है ना, वो काइट पकड़ने के लिए क्या कर रहा है, वो घूम रहा है ऐसे वैसे। तो और दूसरा ये है कि जो पब्लिक रोड है, ठीक है, उसकी दोनों तरफ देखे बिना ही वो बच्चा है वो भाग रहा है, और उसकी जो नज़र है ना वो सिर्फ पतंग के ऊपर टिकी हुई है। और फिर क्या होता है कि पीछे से एक वाहन आता है, ठीक है, एक व्हीकल आता है और उसके साथ टकरा के चला जाता है, और वहीं पे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। नंबर 2 देखते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है कि बच्चा है, ठीक है, एक उसके हाथ में गर्म कप है और उसके हाथ में कुछ गिर गया है। तो चलो देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो कप होता है ना उसमें गर्म मिल्क होता है, ठीक है, हॉट मिल्क होता है, यानी कि गर्म दूध होता है। दूसरा कि दूध में क्या होता है कि वो जो चीनी आती है ना वो डालने की कोशिश करता है। और जो बच्चा होता है ना वो क्या करता है कि जो बॉक्स होता है, ठीक है, उसका जो टेबल होता है ना वहाँ से चीनी की जो पैकेट होता है, डब्बा होता है ना, वो निकालने की कोशिश करता है। और उसका जो दूसरा हाथ होता है ना वो गर्म कप है ना उसके साथ टच कर जाता है। और जैसे ही टच होता है तो क्या होता है कि जो स्टैंडिंग किचन होता है ना वहाँ से वो मिल्क होता है, वो उसका ग्लास होता है, वो गिर जाता है। और फिर क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना उसका हाथ गर्म जो मिल्क होता है ना उसकी झपेट में आ जाता है और वहाँ से वो थोड़ा सा जल जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बच्चे ही है कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रही है। तो चलो देखते हैं। एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पे तो वो स्विच बोर्ड है उसकी स्विच टच करने की कोशिश करती है, लेकिन स्विच टच करने से पहले क्या करती है कि जैसे ही वो स्विच को टच करती है तो उसको करंट लगता है। क्यों? क्योंकि उस लड़की के हाथ बहुत ही गीले थे। अगर हम गीले हाथों से स्विच बोर्ड की स्विच है उसको टच करेंगे और स्पेशली स्विच बोर्ड की जितनी भी स्विच है उसके वायर ओपन हो गए तो क्या होगा कि हमें करंट लग सकता है। ओके, आगे देखते हैं। रीड We hear about various accidents. We must have seen such events. Television and newspaper often have such reports. Victims of such accidents sometimes lose lives. Sometimes there is a great damage. Such events are called disaster. अब क्या होता है कि हमने कई सारे एक्सीडेंट्स के बारे में तो सुना है। तो चलो हम बच्चों आगे पढ़ते हैं इवेंट्स के बारे में, ठीक है, यानी कि घटनाएं। हमने कई सारी ऐसी घटनाएं वो टेलीविजन और न्यूज़पेपर में तो सुनी ही होगी, और कई सारी ऐसी घटनाएं जिसके विक्टिम हमें ये कहता है कि जिसकी कई सारी जान माल जो हानि है वो हुई है। तो चलो देखते हैं स्टोरी। वंस देयर वाज अ मैन नेम Amrut Bhai Patel. During the monsoon, once Patel came back from his farm. Night fell. It was raining and it continued throughout the night. The village pond got filled up completely. Due to such an increase of water, the pond overflowed. The water from the pond entered the whole village. There was water and dirty everywhere. The water remained in the village for 2 to 4 days. Amrut Bhai saved many lives. अब क्या होता है कि ये कहानी है जिसमें क्या होता है कि एक आदमी है जिसका नाम है अमृत भाई पटेल, ठीक है, और वो मानसून सीजन में क्या होता है कि वो अपने जो फार्म होता है ना, यानी कि उसका जो खेत होता है ना, उससे वापस आ रहे थे। तब उसने देखा कि गांव का जो तालाब है ना वो मानसून सीजन में बारिश गिरने की वजह से पूरा का पूरा भर चुका है, और अभी थोड़ी ही देर में क्या होगा कि उसका पानी है वो गाँव तक आ जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या किया कि सारे गाँव लोगों को इस कंडीशन में बाहर निकलने में हेल्प की, और जिस तरह से अमृत भाई पटेल ने सोचा था ना उसी तरह से हुआ। गांव में क्या हुआ कि जो फ्लूड है, ठीक है, वो आ गया और उसका पानी है वो 2 से 4 दिन तक गांव में ही रहा। तो अमृत भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से कई सारे लोगों की जान बचाई। जनरली नेचुरल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजास्टर बिकॉज ऑफ द डिजास्टर probably suffers great loss and there is a loss of life also. People have to face various problems. अब क्या होता है कि डिजास्टर बच्चों किसको कहा जाता है? तो जो नेचुरल प्रॉब्लम्स होती है ना उसी को हम कहते हैं डिजास्टर, ठीक है, यानी कि नेचुरल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजास्टर। हमें यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है तो उसको याद रखना पड़ेगा। साथ साथ हम बात करें तो
डिजास्टर में क्या होता है कि डिजास्टर में हमें बहुत ही सारा और हैवी मात्रा में क्या करना पड़ेगा, लॉस का सामना करना पड़ेगा और कहीं कभार तो जान माल की हानि भी हो सकती है। ओके, अब देखते हैं थिंग्स एंड राइट में डिजास्टर वी हैव हियर्ड अबाउट। ठीक है, ऐसे डिजास्टर जिसके बारे में हमने कुछ सुना हो तो वो आपको लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, जैसे कि 2001 में क्या हुआ था, 26 जनवरी को भूकंप आया हुआ था। डिजास्टर वी हैव सीन, ठीक है, ऐसा डिजास्टर जिसको हमने देखा हुआ है। तो 2006 में क्या हुआ था, जो सूरत है ना वहां पे फ्लूड आया हुआ था, ठीक है, नदी की वजह से। डिजास्टर वी हैव एक्सपीरियंस, तो ऐसी ही डिजास्टर जिसको हमने एक्सपीरियंस किया तो हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस 2020, ठीक है, पूरा देश लॉकडाउन में चला गया था, तो वो लिख सकते हैं हम। आगे देखते हैं स्टोरी। जयपुर वॉज अ स्मॉल विलेज, देयर lived a girl called Tejal. She very much liked to cycle. It was Sunday. Tejal cycled toward the bazaar. While returning, she was some children playing cricket. She lost her attention and had a minor accident with a truck coming from opposite side. This accident causes a furor in Jaipur. Tejal had injured in her head. She had to stay in the hospital for 10 days. अब क्या होता है कि जो यहाँ पे बच्चों ना सुधा कंप्लीट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे जयपुर नहीं है जैतपुर आएगा, ठीक है, जैतपुर। तो जैतपुर है वो एक छोटा सा गांव है जिसमें तेजल नाम की एक गर्ल रहती है और वो बहुत ही अच्छी साइकिल है चलाती हैं। साथ साथ क्या होता है कि संडे का दिन था तो तेजल है ना वो साइकिल लेके बाजार में चले गए। जब वो वापस आ रही थी ना क्रिकेट खेलते हुए, तब क्या हुआ कि उसका ध्यान चला, ठीक है, दूसरी जगह पे चला गया और फिर क्या हुआ कि एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। जबकि जो ट्रक है वो तो अपोजिट साइड से आ रहा था, ठीक है, मान लीजिए कि ये तेजल जा रही है और ये ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो तेजल की अपोजिट साइड हुई ये, तो तेजल ने क्या किया, सीधे रास्ते की जाने की वजह से ये ट्रक के साथ टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। तेजल की जान तो बच गई, लेकिन क्या हुआ कि उसके सर में कुछ चोट आई और उसी वजह से उसको हॉस्पिटल में 10 दिन तक रुकना पड़ा था। आगे देखते बच्चों, जनरली एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू द मिस्टेक और ब्लंडर ऑफ अ पर्सन। इन सच एक्सीडेंट्स वन और मोर पीपल सफर लॉस। अब क्या होता है कि जनरली जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो क्या कैसे होते हैं, तो या तो हमारी जो मिस्टेक्स होती है उसकी वजह से होते हैं, या तो हमारा ध्यान है वो कहीं और होता है तो उसकी वजह से होते हैं, और इसी वजह से या तो एक पर्सन या तो उससे भी ज्यादा पर्सन को लॉस का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं थिंग्स एंड राइट डिजास्टर वी हैव हियर्ड अबाउट। ठीक है, तो जो भी डिजास्टर हमने सुनी हुई है वो लिखना है, ठीक है, जैसे कि आपके आसपास में कोई घटना है वो उसको लिखना है। दूसरा है डिजास्टर वी हैव सीन, ठीक है, जो भी आपने घटना देखी हुई है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। और तीसरा है डिजास्टर वी हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, तो जो भी आपने डिजास्टर को एक्सपीरियंस किया है ना वो लिखना है। आगे देखते हैं फिल इन द कलर, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कलर को फिल करना है। जैसे कि फॉर एक्सीडेंट, हमें एक्सीडेंट अगर हुआ है तो वहाँ पे हमें पर्पल कलर करना है, अगर डिजास्टर है तो वहाँ पे हमें येलो कलर करना है। तो यहाँ पे एक बच्ची है उसको जो चप्पू है वो लग जाता है, तो वहां पे क्या आएगा, पर्पल कलर आएगा क्योंकि ये एक्सीडेंट है। जंगल में आग लग चुकी है, ठीक है, तो जंगल में कोई इंसान तो आग लगाने नहीं जाएगा, तो वहां पे क्या आएगा, वो डिजास्टर है, एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है। एक बच्चा है वो काइट को पकड़ रहा है, तो वो ये कैसा है, ठीक है, ये एक्सीडेंट होता है क्योंकि कोई गॉड आके ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पर्पल कलर। आगे देखते हैं एक बच्चा है, ठीक है, वो गिर चुका है केले की छाल की वजह से, तो ये क्या है, ये भी एक्सीडेंट है, तो यहाँ पर भी पर्पल कलर। गांव में फ्लूड आ चुका है, तो ये है डिजास्टर, यहाँ पे येलो कलर आएगा, ठीक है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे येलो। आगे देखते हैं तो यहाँ पे साइक्लोन आया हुआ है, तो यहाँ पर भी येलो है, और बाकी सब में क्या आएगा, बाकी सब में पर्पल आएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों प्रोजेक्ट्स में, तो हमें क्या करना है, टॉक अबाउट द सराउंडिंग, हमें हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं ना उसी की मदद से ये टेबल है वो फुलफिल करना है। जैसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, हमें जो स्टूडेंट का नेम है वो लिखना है, ओके। फिर डेट लिखनी है, डे लिखना है और टाइम भी लिखना है, और जो भी एक्सीडेंट हुआ है ना उसकी हमें लिस्ट बनानी है। जैसे कि कोलिजन विथ व्हीकल्स, ठीक है, यानी कि वाहन के साथ कोई भी व्हीकल है उसके साथ एक्सीडेंट होना, टकरा जाना, तो ये क्या है, तो ये डिजास्टर है, ये एक्सीडेंट है, तो वो एक्सीडेंट है, ठीक है। उसके साथ हमें कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो
अगर हम कोई भी व्हीकल के साथ टकराए हुए हैं ना, तो हमारा जो बॉडी का हिस्सा होगा, ठीक है, हमारी जो स्किन होगी ना, वो क्या होगी, वो रफ हो जाएगी, मतलब कि वहाँ पे हमें छाले पड़ जाएंगे और हमें मेडिकल में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरा टेबल है वो फुलफिल करना है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट्स में। स्टिक फोटो रिलेटेड टू द डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूज़पेपर में से जो भी डिजास्टर है, ठीक है, और एक्सीडेंट होते हैं ना, उसका पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है, चिपकाना है। राइट अ डिटेल ऑफ फोटोज पास्टेड अबाउट, ठीक है, और जो भी आपने पिक्चर ऊपर चिपकाया हुआ है ना, उसी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स लिखनी है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। Today, student of the 5th standard of our school were shown a film, ठीक है, तो आज 5th standard के बच्चे हैं ना, वो पूरी स्कूल को फिल्म दिखाएंगे। This film gave a many important information regard what to do at the time for trouble or disaster। और ये पिक्चर है वो इसी बारे में है कि हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमारे सामने मुसीबत या तो डिजास्टर आती है तब। The main actor in this film were childish Harsh and Neeru along with their ba Nathiba। The CD illustrated various conditions। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो पिक्चर्स है ना, उसके मेन हीरो है हर्ष, ठीक है, और नीरू, और उसके साथ साथ जो बा है जिसका नाम है नाथीबा, ठीक है, वो भी आए हुए हैं। चलो देखते हैं फ्लूड में। Harsh and Neeru were giving information about the flood in the river. Because of the flood, there was a lot of inconvenience in this region. Rescue operations were taken up by the government and the other organizations. Workers of rescue operations were instructing again and again। अब क्या होता है कि फ्लूड की बात करते हैं तो बच्चों नीरू और हर्ष है वो फ्लूड की इंफॉर्मेशन देते हैं, और फ्लूड में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और उसी टाइम लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन चलते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, दूसरी कोई संस्था है वो भी चलाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो लोगों को बार बार ये सूचना देते हैं कि कहीं पे जाना नहीं चाहिए। टेक अ बैटरी एंड एसेंशियल थिंग्स फॉर अ डेली लाइफ एंड रीच टू द हाईएस्ट एरिया। तो और वो कहते हैं कि आपको अपने साथ एक लाइट लेनी चाहिए, ठीक है, बैटरी यानी कि टॉर्च लेनी चाहिए, और जो जरूरी चीजें वो लेके कहीं ऊपर की मंजिल पे चले जाओ, ठीक है, ऊपर चले जाओ। अब देखते हैं साइक्लोन। द वाइंड वाज ब्लोविंग, डस्ट वाज फ्लाइंग ऑल अराउंड, द रूफ ऑफ पीपल हाउस वर आल्सो फ्लाइंग अवे, dirty paper plastic were also in the air, repeatedly instruction were given through the microphone। और क्या होता है कि साइक्लोन है वो बच्चों इस तरह से घूमता है, तो उसके चंगुल में जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या होगा कि उसके साथ ही उड़ जाएंगी। तो उस टाइम पे जो फोन्स होते हैं ना, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि डू नॉट स्टैंड नियर अ ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, हाउस विथ टीन रूफ्स और सच अ डेंजरस प्लेस, एवरीवन शुड स्टैंड टुगेदर इन एन ओपन ग्राउंड इन द विनिस्ट्री। अब क्या होता है कि कहते हैं कि आपको कोई ट्री है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, जिसको हम थांबला कहते हैं, उसके पास हमें खड़ा रहना नहीं चाहिए, और स्पेशली ऐसे घरों में भी नहीं रहना चाहिए जहाँ पे रूफ लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे डेंजरस प्लेस है। हमें क्या करना चाहिए, जो ओपन ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे चले जाना चाहिए। अब देखते हैं स्लीप। A monsoon day was a shower. Children were returning home from the school. They were running, but just then Ruchan slept because it had rained. The children stopped. Ruchan was crying. He had hurt his elbow. Just then his brother Pancham came. He helped Ruchan to slowly get up and tied his hand to the neck in a sing-su so that it wouldn't move. Then he arranged for him to reach the hospital। अब क्या था कि मानसून का सीजन चल रहा था, ठीक है, तो और जो रुचान है ना वो गिर जाता है और उसको एल्बो में चोट लगती है। तो अब क्या होता है कि उसका जो बड़ा भाई है ना वो आता है, उसको शांत करता है, साथ साथ उसको उठने में मदद करता है और नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों आगे राइट में एक्सीडेंट और व्हाट कैन बी डन फॉर रेस्क्यू। एक्सीडेंट क्या होता है और उसके सामने रेस्क्यू हमें क्या करना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर आपको करंट लगा हुआ है तो क्या करना चाहिए, जो वायर और जो स्विच है जिसके साथ आपका हाथ चिपक गया है ना, उसको वुडन की जो स्टिक आती है ना उससे
पहले तो छुड़ा लेना चाहिए या तो स्विच बंद कर देना चाहिए, ठीक है। फिर आप अगर कोई वेल में गिर चुके हो, ठीक है, फेलिंग डाउन इन वेल, तो क्या करना चाहिए, जो लोग हैं उसको, पीपल को आपको जोर जोर से चिल्ला के बुलाना चाहिए, और कोई अनुभवी या तो एक्सपीरियंस जो स्विमर है ना उसको ही वहाँ पे बचाने के लिए भेज देना चाहिए। तो इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड नोट्स। आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और नोट्स बनानी है। जैसे कि फ्लूड आया था सूरत में 2006 में, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पीपल ऑफ सूरत अफेक्टेड हुए थे। दूसरी बात करें तो भूकंप, ठीक है, भूकंप आया था, यानी कि अर्थक्वेक जो भुज में आया था 2001 में, वो भी पीपल ऑफ भुज को ही इफेक्टेड कर देगा। फिर फायर लग चुकी थी, ठीक है, वो कहाँ पे लगी थी, तमिलनाडु में लगी थी 2004 में, ठीक है। तो 2004 में जो तमिलनाडु के रहवासी होंगे उसको ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है, यानी कि पीपल ऑफ तमिलनाडु। फिर लिख सकते हैं कोरोना वायरस, ठीक है, वहाँ पे प्लेस कहाँ पे आएगा, तो प्लेस में आएगा पूरा इंडिया, साल आएगी 2020 और पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।